भगवान महावीर का निर्वाण दिवस है। भगवान महावीर अपने संपूर्ण विकारों का नाश करके निर्वाण हुए। ये तो नास्ति का शब्द है। निर्वाण तो दीप बुझने को कहते हैं, पर सचमुच उनके सारे विकार बुझ गए, समाप्त हो गए और वे परम आनंद अवस्था में प्रतिष्ठित हो गए। सचमुच मुक्ति परम आनंद अवस्था को कहते हैं, जहाँ जिस अवस्था को पहुंचकर जीव अनंत काल तक अपने शुद्धात्म तत्व के भीतर भरे हुए अनंत अतीन्द्रिय आनंद का प्रति समय रसास्वादन किया करता है, वह आनंद कि जो इस लोक में कहीं भी नहीं है, इस लोक में कहीं भी किसी से प्राप्त नहीं होता, किंतु अंतर में जो भगवान चैतन्य शुद्धात्म तत्व विराजमान है हर जीव के, उसके भीतर भरा हुआ अनंत शक्तिमय जो आनंद है, उस आनंद के फव्वारे मुक्त दशा में चलते हैं और भगवान प्रति समय हर पर्याय में ताज़ा आनंद का पान किया करते हैं। एक पर्याय गई आनंद की, फिर दूसरी प्रकट होती है, फिर तीसरी प्रकट होती है। इस तरह अनंतानंत काल तक वह आनंद दशा उस जीव को उपलब्ध रहती है, कभी समाप्त नहीं होती। अन्य जनेतर मंतव्यों की तरह वे भगवान वापस संसार में नहीं आते, क्योंकि विकार का संपूर्ण रूप से अभाव, मोह राग द्वेष का संपूर्ण रूप से अभाव हो चुका होता है। ऐसी ही स्थिति भगवान वर्धमान की हुई। भगवान संपूर्ण विकारों का नाश करके कार्तिक कृष्ण अमावस्या के दिन 5:32 पर मोक्ष पधार गए। और मुक्ति में अनंत काल तक विराजमान रहेंगे।
भगवान का जन्म कुंडलपुर कहा जाता है, पर अभी अभी लगभग 1 मास पूर्व की शोध के बाद विशेषज्ञों ने ये निर्णय किया कि भगवान का जन्म वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। उसे ही कुंडलपुर कहा जाता है। वैशाली उस समय एक बहुत बड़ा गणराज्य था। जैसे हमारा भारतवर्ष है, वह विश्व का बहुत बड़ा गणराज्य है। इसी तरह वैशाली उस समय देश का बहुत बड़ा गणराज्य था, अर्थात वहाँ राजशाही नहीं थी। जैसे हमारे यहाँ भिन्न भिन्न विभाग मंत्रियों को दिए जाते हैं, चुने जाते हैं और योग्य पुरुष के हाथों से शासन की परंपरा चलती है। वह स्थिति वैशाली की थी। उसके अधिपति राजा चेटक थे कि जिनकी कन्या त्रिशला से भगवान महावीर के पिता सिद्धार्थ का विवाह हुआ था। कुंडग्राम भी उस समय एक बहुत बड़ा नगर था और राजा सिद्धार्थ उसके शासन करता थे। ये तो अभी की बात हुई। भगवान ने विवाह नहीं किया और 30 वर्ष की अवस्था में दीक्षा ले ली। 12 वर्ष तक तप किया। 42 वर्ष की अवस्था में केवल ज्ञान प्राप्त हुआ और 30 वर्ष तक विहार करते हुए अपनी दिव्य वाणी शुद्धात्मा का शुद्ध ध्रुव चैतन्य तत्व का उद्घाटन करने वाली, उसके स्वरूप को दर्शाने वाली वाणी 30 वर्ष तक चलती रही। उत्तर प्रदेश में भगवान का विहार अधिक हुआ और इसीलिए उस प्रांत का नाम आज भी विहार है। 72 वर्ष की अवस्था में भगवान निर्वाण पधार गए। भगवान महावीर कि ये जो स्थल हैं ये हमारे लिए काफी प्रेरक हैं। 30 वर्ष की अवस्था में दीक्षा ले लेना
42 वर्ष की अवस्था में कैवल्य प्राप्त करना और 72 वर्ष की अवस्था में निर्वाण प्राप्त करना, मोक्ष प्राप्त करना, ये आज के हमारे मुमुक्षु समुदाय के लिए काफ़ी प्रेरणा की वस्तु है, क्योंकि हम में से कई इन अवस्थाओं को पार कर चुकने पर भी वह उपलब्धि नहीं कर पाए जो भगवान ने की थी। सचमुच यह हमारे लिए भगवान के पुरुषार्थ के समक्ष एक बहुत बड़ी संकोच की बात है। भगवान तो 72 वर्ष की अवस्था में मोक्ष पधार गए और हम उससे भी अधिक 60 और 80 वर्ष की अवस्था तक भी मुक्ति का जो प्रथम चरण है, सम्यक दर्शन और आत्मानुभूति, वह भी नहीं ले पाते। यह काफ़ी शोचनीय है। भगवान की पूजा करने से वह मिलता नहीं है, क्योंकि किसी की प्रशंसा और स्तुति करने से उसके गुण और उसकी शक्तियों की उपलब्धि हमको तब तक नहीं होती कि जब तक हम स्वयं अपनी शक्तियों के विकास के लिए उस प्रकार का पुरुषार्थ न करें। पच्चीस 2500 वर्ष की तो बात है। अवसर्पणी का चतुर्थ काल था, जिसमें 24 तीर्थंकर हुए, भगवान आदिनाथ से लगाकर भगवान वर्धमान तक, और 3.5 वर्ष, 3 वर्ष और 8.5 महीने चतुर्थ काल के शेष रहने पर भगवान निर्वाण पधार गए। इसके बाद गौतम, जिनकी कथा हम सबको मालूम है, वे गंधर्व बने और वे चतुर्थ काल समाप्त हो जाने पर भी और पंचम काल, दुखमा काल, अवसर्पणी का ये दुखमा काल, इसके प्रारंभ हो जाने पर भी गौतम, सुधर्म और जम्बू स्वामी ये मोक्ष पधारे पंचम काल। पर ये चतुर्थ काल में पैदा हो गए थे, तो पंचम काल में, क्योंकि ये अवसर्पणी का हुंडावसर्पणी है, इस हुंडावसर्पणी में इस प्रकार के काम होते हैं। वीर निर्वाण का पर्व वास्तव में वैरागी का पर्व है। निर्वाण कोई सामान्य बात नहीं है।
सदा के लिए अनंत स्वाधीन सुख की प्राप्ति अपने पुरुषार्थ के बल पर, यह कोई सामान्य बात नहीं है। और अगर हम इस पर्व से या भगवान महावीर से प्रेरणा ही लेना चाहते हैं तो सही स्थिति तो यह है, जितनी भी हमारी आयु बीत चुकी हो, पर शेष रही आयु में हमें उस शुद्धात्मा का दर्शन कर ही लेना चाहिए। तब तो हमने निर्वाण पर्व मनाया और भगवान की पूजा भी सार्थक हुई। सबसे बड़े दुख की बात यह है कि निर्वाण पर्व दीपावली का पर्यायवाची बन गया है। निर्वाण पर्व जब वैराग्य का दिवस होना चाहिए, वैराग्य मैंने संपूर्ण विश्व से आसक्ति और ममत्व तोड़कर एकमात्र अपने शुद्ध चैतन्य का अनुभव करना और उसमें लीन हो जाना, इसका नाम वैराग्य है। घर बार छोड़ने का नाम या वेश बदल लेने का नाम वैराग्य नहीं है। वैराग्य तो आनंदमय होता है, अतीन्द्रिय आनंदमय होता है। पर हुआ यह है परंपरा में कि जिस निर्वाण दिवस पर हमें उस शुद्धात्मा का अनुसंधान करके और साक्षात भगवान महावीर ने जिस आनंद का रसास्वादन किया, उसका रसास्वादन करना चाहिए। अगर ये होता है तो निर्वाण पर्व की सार्थकता है। लेकिन हम अपने जीवन में देखते हैं कि हम तो इस निर्वाण पर्व को दीपावली की संज्ञा देकर केवल लौकिक आनंद मनाते हैं और लौकिक आनंद से तो जरा भी थोड़े भी शुद्धात्मा के निकट नहीं पहुंचा जा सकता, बल्कि वह तो समूचा पाप है। केवल एक भगवान की प्रातःकाल पूजा करके और इसके बाद दिन भर मिष्टान्न की व्यवस्थाएं, व्यंजनों की व्यवस्थाएं करना, खाना पीना, व्यवसाय के जो साधन हैं उन व्यवसाय के साधनों को उनकी व्यवस्था में लग जाना, उनकी पूजाएं करना इत्यादि इत्यादि, ये सारा का सारा पापाचार है। और इस पापाचार से कभी भी
निर्वाण के प्रथम चरण की उपलब्धि भी नहीं हो सकती। आज तक सारी दीपावलियां मैंने निर्वाण पर्व इसी तरह बीते हैं। सचमुच तो भगवान का जब निर्वाण हुआ तो लोग हंसे नहीं। लोगों को जो भगवान की दिव्य वाणी सुनते थे उनको प्रसन्नता नहीं हुई। प्रसन्नता तो भगवान को हुई। भगवान हंसे, लेकिन भगवान के विरह में लोग रोए। लोगों ने भोजन भी नहीं किया होगा। यह कल्पना गलत नहीं है, सत्य कल्पना है। आगम में ही मिलता है कि जब भगवान आदिनाथ का निर्वाण हुआ तो भरत जैसा यशस्वी चक्रवर्ती रो पड़ा। अरे भगवान का निर्वाण जब प्रसन्नता का दिन है तो ऐ भरत, ये रोने का क्या काम है? रोते क्यों हो? इंद्र ने, सौधर्म इंद्र ने कहा। लेकिन वास्तव में वो अपने पिता के विरह में नहीं रोए थे, लेकिन असंख्य जीवों को मुक्ति का वह आनंदमय मार्ग बताने वाले जो महापुरुष थे, जो श्रेष्ठ पुरुष थे, जो सत्यम शिवम सुंदरम के अवतार थे, ऐसे भगवान आदिनाथ चले गए। तो उन भगवान के विरह में, उनकी वाणी के विरह में भरत रोए थे, पिता के विरह में नहीं। तो भरत जैसा चक्रवर्ती जब रो पड़ा तो हमारी क्या विसात है कि भगवान महावीर जब निर्वाण पधारे होंगे तो क्या लोगों ने दीपावलियां मनाई होंगी, दीपकों की पंक्तियां सजाई होंगी, मिठाइयां बनाई होंगी, लोगों को आमंत्रित किया होगा, स्वयं आमंत्रित होकर व्यंजन खाए होंगे, पकवान खाए होंगे। क्या यह बात संगति पाती है? क्या यह विसंगति नहीं है? मुक्ति के पथ को एक दिन में 3-3 बार शुद्धात्मा के माध्यम से बरसाने वाले भगवान चले गए। अब हमें मुक्ति का मार्ग कौन बताएगा? क्या यह चिंतन, यह विचार आंसू की धारा बहाने वाला नहीं है, पकवान खाने वाला है ये विचार। लेकिन इस हर पर्व का रूप बदल गया है। हर पर्व में विकृतियां आ गई हैं। इसलिए हम सचमुच पर्व मनाते ही नहीं हैं, केवल पूजा करके और घर पर आनंद मनाते हैं, खाते पीते मौज उड़ाते हैं। यह हमारा कर्तव्य नहीं है। कम से कम
दो आंसू हमारी आंखों में भी आने चाहिए, क्या आज तक आए? भगवान वीर चले गए, अंतिम तीर्थंकर, जिनके बाद कोई तीर्थंकर दिव्यवाणी की वर्षा करने वाला नहीं होगा। यह कोई बहुत बड़ा धन नहीं था क्या? इतना बड़ा धन, इतना बड़ा वैभव, 3 लोक का अधिपति वो चला गया और हम आज हंसते हैं, मिष्टान्न खाते हैं, व्यवसाय की व्यवस्थाएं बनाते हैं, व्यवसाय स्थानों पर जाकर सारे व्यवसाय के साधन फैलाकर लक्ष्मी की वासना में झूलकर और सारा दिन व्यतीत करते हैं। वहाँ भी भगवान की पूजा करते हैं, व्यवसाय स्थानों पर भी सारा पैसा लक्ष्मी के रूप में इकट्ठा करके और भगवान की पूजा। अरे पूजा तो यहाँ हो चुकी, व्यवसाय स्थान पर भगवान की पूजा का क्या मतलब है, क्या होता है? लेकिन मुझे काफी संकोच है यह बात कहने में। जिनवाणी आदि में भी यह सब जोड़ दिया गया और लोग गुमराह हो गए। सचमुच यदि दीपावली निर्वाण पर्व की पर्याय होती तो फिर 24 ही तीर्थंकरों के जो निर्वाण हैं वे दीपावली के नाम से प्रसिद्ध होते। केवल भगवान महावीर के जाने पर दीपकों की लाइनें जली हों, बल्बों की लाइनें जली हों, तो फिर हर तीर्थंकर के जाने पर दीपावलियां होनी चाहिए। लेकिन आगम में तो यह बात कहीं भी मिलती नहीं है। दुख भरी कथाएं तो मिलती हैं, अरे भगवान त्रिलोकाधिपति चले गए, अब हमें वो अमृतवाणी, वो सुधा सीकर हमें कौन देगा, कौन बरसाएगा। इस तरह याद कर कर के लोग रोए, लोगों ने उपवास किए, मिष्टान्न नहीं खाए, क्योंकि हर तीर्थंकर का जो निर्वाण है, क्या हम उसमें दीपावली देखते हैं? पढ़ी है कहीं हमने? है नहीं, होता नहीं है। तो फिर भगवान महावीर का निर्वाण भी अन्य तीर्थंकरों की तरह हुआ। उसमें विशेषता क्या है कि हम दीपावली मनाते हैं और इसे दीपावली कहते हैं? दीपावली सचमुच हमारा पर्व नहीं है, वो विकृति है। और यदि वो वास्तव में हमारा पर्व होता, निर्वाण पर्व यदि दीपावली होता, तो ये सारा देश दीपावली कैसे मनाता? वो तो जैन नहीं है। लेकिन वो दीपावली वे मनाते हैं, हम दीपावली नहीं मनाते, हम तो निर्वाण पर्व मनाते हैं बड़े दुख भरे हृदय से। इसलिए ये विकृतियां, इनका अंत होना चाहिए। मोदक की प्रथा है, क्या हर तीर्थंकर के निर्वाण में मोदक चढ़ाते हैं, लड्डू चढ़ाते हैं? यह भी एक रूढ़ी है। वैसे तो मोदक चढ़ाने लायक ही नहीं है घी शक्कर का, लेकिन मोदक चढ़ाते हैं, लड्डू चढ़ाते हैं,
तो क्या हर तीर्थंकर के निर्वाण में लड्डू चढ़ा था? फिर भगवान महावीर के निर्वाण में लड्डू क्यों? ये भी सब जोड़ दिया गया, सारा सब कुछ शास्त्रों में भर दिया गया। तो ये सारी बातें विचार करने की हैं। मेरे से पूछा जा सकता है, आपने ये बात पहले क्यों नहीं कही? ये प्रश्न तो हो सकता है, लेकिन सचमुच जो बात मैं सोच नहीं पाया उसके गहरे में वह छूटता रहा। लेकिन जब भगवान के निर्वाण पर मैंने गंभीरता से विचार किया तो मुझे विचार आया, अरे घर में किसी का विरह हो जाए तो क्या पकवान बनते हैं? लोग भोजन तक नहीं करते। और तीर्थंकर जैसे महापुरुष का निर्वाण हो और लोग मिठाइयाँ खावें और व्यवसाय चलावें, उसे नया वर्ष कहें, इत्यादि सारी झूठी बातें हैं, मिथ्या बातें हैं, गृहीत मिथ्यात्व है जो हमने दूसरे लोगों से उधार ले लिया है। इसलिए हमने पंचकल्याण में देखा होगा कि 5वें कल्याणक में जब भगवान का निर्वाण होता है तो उसके प्रतीक स्वरूप केवल एक दीपक जलाया जाता है। निर्वाण में दीपावलियां नहीं की जाती हैं। और दीपावलियों में ये महाहिंसा, क्या श्रावक को इतना विवेक नहीं होता कि इसमें इतनी हिंसा होती है? और रूप तो बहुत बदल गए हैं ना। उसमें व्यवसाय जुड़ गया है, खाना पीना जुड़ गया है, आतिशबाजियां जुड़ गई हैं। ये सारे के सारे इतनी भयंकर विकृतियां हैं। हिंसा कांड है, हिंसा कांड है, निर्वाण पर्व नहीं है। निर्वाण पर्व ही यदि मनाना हो तो पूरे दिन, बल्कि उससे भी आगे अगले पूरे जीवन शुद्धात्मा का चिंतन, लोक का चिंतन समाप्त होकर, लौकिक बातों का चिंतन समाप्त होकर एकमात्र हमारा उपयोग, हमारा ज्ञान शुद्धात्मा के चिंतन में अनुरक्त हो जाए तो ये कहा जा सकेगा कि हमने निर्वाण पर्व मनाया है और उससे ये संदेश लिया है। इस तरह और भी जो पर्व हैं उनमें भी विकृतियां आई हैं और उन पर्वों के समय यह बात कही जाती है। प्रश्न केवल यह है कि हम इस राह पर कितने चलते हैं। क्या यहाँ से जाने के बाद हम भगवान को याद भी करते हैं? क्या हम भगवान जैसा जो अपना भगवान है शुद्ध चैतन्य, क्या उसका स्मरण करते हैं? यदि नहीं करते तो फिर ये स्वयं अपने साथ में धोखा है। ये निर्वाण पर्व वास्तव में नहीं है। भगवान ने, हमें मालूम है कि 10वें भव में वे सिंह की अवस्था में थे और उस अवस्था में 2 चारण रिद्धिधारी मुनि ऊपर से उतरे। वह सिंह तो हिरण को खा रहा था। देखिए दशा। और आत्मा के पुरुषार्थ की महिमा हम देखें
कि उसके मुंह में तो हिरण था, उसके पेट में हिरण था। और चारण रिद्धिधारी मुनियों ने देखा कि ये तो भव्य है, बल्कि जल्दी मोक्ष जाने वाला है, तीर्थंकर होने वाला है। ऐसा देखकर निर्भय होकर मुनिराज सिंह के सामने आए और उन्होंने उसे शुद्धात्मा का संदेश दिया। सैनी पंचेंद्रिय मन वाला जागृत प्राणी था। तत्काल हिंसा का भाव समाप्त हो गया। शुद्धात्मा की बात, अरे ये जो देह तेरे साथ है, जिसके लिए तू हिरण का भक्षण कर रहा है, वह देह भी तेरी नहीं है। इस देह के भीतर एक हीरा पड़ा है, इस देह के भीतर एक कीमती तत्व पड़ा है, वो तू है मृगराज, तू क्या करता है। यह बात हिरण को, सिंह को तत्काल समझ में आई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह तुरंत समाधि में पहुंच गया और समाधि में पहुंचकर उपयोग को शुद्धात्मा में लगाकर सम्यक दर्शन और आत्मानुभूति प्राप्त की। सिंह की दशा देखिए, ऐसा हिंसक जीव, ऐसे पाप परिणाम वाला, उसके पाप परिणाम तत्काल छूटकर हम परिणामों से दुखी होते हैं न कभी, ये परिणाम मुझे क्यों आते हैं। लेकिन हमारा पुरुषार्थ अत्यंत शिथिल है। अन्यथा परिणामों को अगर शुद्ध चैतन्य से बांध दिया जाए, केवल एक ज्ञान को, उपयोग को अगर शुद्ध चैतन्य से बांध दिया जाए, तो परिणामों की धारा बदल जाएगी। वह विष के स्थान पर अमृत की धारा बन जाएगी और हमारे भीतर अमृत का प्रवाह चलने लगेगा। इसलिए तो उस दशा से फिर भगवान त्रिशला के गर्भ में आए और वर्धमान तीर्थंकर, महावीर तीर्थंकर के नाम से प्रसिद्ध हुए। भगवान ने दीक्षा लेने के बाद जब 42 वर्ष की अवस्था में केवल ज्ञान हुआ और 30 वर्ष तक जब दिव्य ध्वनि हुई, तो उसके बाद जब आयु निकट होती है तो दिव्य ध्वनि भी बंद हो जाती है। यह योग अवस्था है। वचन और काय का स्पंदन होता है। इस दिव्य ध्वनि की अवस्था में वचन बोले जाते हैं ना, वचन बोलने से भीतर जो वचन योग है, उस वचन योग में प्रदेशों का, आत्म प्रदेशों का स्पंदन होता है और वो विकार है, क्योंकि आत्मा के प्रदेश सिद्ध दशा में निष्कंप होते हैं और यहाँ आत्मा के प्रदेशों में कंपन होता है वचन और काय के द्वारा, मन के द्वारा नहीं। मन के द्वारा विचार नहीं होते, केवल ज्ञान है, इसलिए विचार आदि विकल्प आदि यहाँ नहीं होते। लेकिन वह जो कंपन है, वह उसके लिए भगवान को अलग से कोई पुरुषार्थ करना पड़ता हो, वो नहीं है। लेकिन आयु की जब निकटता होती है तो फिर ये वचन और काय के जो योग हैं, ये बहुत मंद हो जाते हैं। उनमें दिव्य ध्वनि बंद हो जाती है, आयु की निकटता होती है। भगवान नहीं सोचते, भगवान तो पहले से जानते हैं कि मेरी आयु कब पूरी होने वाली है, किस क्षण में मेरी मुक्ति होने वाली है।
भगवान ये जानते हुए भी मोक्ष नहीं जा पाते। जानते हैं ना मेरा मोक्ष कब होने वाला है, ऐसा केवल ज्ञान में जानते हैं, लेकिन चाहें कि मैं अभी मोक्ष जाऊं वो नहीं होता है, न चाह होती है। अरे वो तो ध्रुव चैतन्य है सचमुच। तो वो ध्रुव चैतन्य, उस ध्रुव चैतन्य में लीनता रहकर भगवान प्रति समय सुधा का पान किया करते हैं। इसके अतिरिक्त और कोई दशा भगवान की नहीं है। वाणी जो खिरती है, चलते फिरते हैं, उठते बैठते हैं, यह सब स्वतः होता है। वाणी पर भगवान का अधिकार नहीं है, वाणी के भगवान करता नहीं है। शरीर का जो उठना बैठना होता है उसके भगवान करता नहीं है, लेकिन ये सारी क्रियाएं स्वतः होती हैं। इस तरह बाहर की क्रिया भी बंद होती है और भीतर का स्पंदन भी, भीतर की जो प्रदेशों का कंपन है वो भी मंद हो जाता है। तो उसे तीसरा शुक्ल ध्यान कहते हैं। 4 शुक्ल ध्यान है ना, पृथक वितक्त विचार, एकत्व वितर्क अविचार, ये तो 12वें गुण स्थान तक हुआ। और इसके बाद केवल ज्ञान होता है, और केवल ज्ञान होने के बाद जब दिव्य ध्वनि बंद हो जाती है, योग निरोध का, योग समाप्त होने का काल आता है, तब सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती शुक्ल ध्यान 13वें गुणस्थान के अंत में होता है। उसमें योगों का, प्रदेशों का कंपन मंद हो जाता है। इसके बाद भगवान तो केवल शुद्धात्मा की अनुभूति में ही लीन रहते हैं। उनको अलग से कोई दूसरा उपाय, दूसरा साधन ये योग को समाप्त करने के लिए नहीं करना पड़ता। किंतु यहाँ तो केवल एक ही है बात। 14 जो गुणस्थान हैं उसमें चौथे गुणस्थान से जो शुद्धात्मा का अनुभव करके सम्यक दर्शन हुआ, सम्यक ज्ञान हुआ, स्वरूपाचरण चारित्र हुआ, इसके बाद श्रावक के व्रत, मुनिराज की दशा, और उसके बाद 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां गुणस्थान शुद्धात्मानुभूति में ही सब हो जाते हैं। अलग से भगवान को कोई प्रयास, कितना सरल है मोक्ष मार्ग देखा जाए तो। केवल एकमात्र अपने उपयोग को, अपने शुद्ध ज्ञान को शुद्धात्मा से बांध दो तो सारा का सारा ये गुणस्थानों का जो क्रम है, शुद्धि का जो विधान है, वो अपने आप आता जाएगा और मुक्ति का अवसर आएगा। तो जब सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती ये 13वें गुणस्थान का शुक्ल ध्यान है, और उसके बाद विपरीत क्रिया निवृत्ति, मैंने क्रिया का सर्वथा, क्रिया मैंने वचन और काय की जो क्रिया के निमित्त से प्रदेशों का जो कंपन होता था वो कंपन समाप्त हो जाता है, और समाप्त होकर भगवान अयोग दशा में पहुंच जाते हैं। अब अधिक विकार बाकी नहीं है, अब केवल असिद्धत्व बाकी है, चारित्र की थोड़ी कमी बाकी है, क्योंकि प्रदेशों का कंपन होता था, असिद्ध दशा है, तो केवल ये बाकी है। ये सारा पूर्ण हो जाने पर चारित्र की दशा पूरी हो जाती है। क्यों? क्रम है ना, सम्यक दर्शन, फिर सम्यक ज्ञान, तो सम्यक ज्ञान हुआ पूरा 13वें गुणस्थान में, और सम्यक चारित्र, ये सम्यक चारित्र 14वें गुणस्थान में पूरा होकर फिर भगवान मोक्ष पधार जाते हैं। इस तरह भगवान महावीर ने भी मुक्ति का जो वैभव प्राप्त किया, मुक्ति भी वैभवशालिनी है, वैभव है वहाँ,
रात और दिन आनंद ही आनंद का पान, आनंद ही आनंद का आनंदमय जीवन एक एक क्षण का, और कभी भी कोई दुख का नाम निशान भी जहाँ नहीं है, ऐसी अवस्था का नाम मुक्ति है। उसको आज भगवान ने प्रातःकाल प्राप्त किया और हमें भगवान प्रेरणा दे गए। ये जो रूप बदल गया है, उस रूप को बदलने की चेष्टा हमको करना चाहिए। हमें जैसे 10 लक्षण को लोग पर्यूषण कहना नहीं छोड़ते, जब वास्तव में दिगंबर शासन में तो केवल 10 लक्षण पर्व है, पर्यूषण नाम का कोई पर्व नहीं है। पर्यूषण 10 लक्षण को पर्यूषण शब्द कहना, यह भी गृहीत मिथ्यात्व का पाप है। लेकिन हम तत्वज्ञान सुनते हैं, शुद्धात्मा की बारीक चर्चा सुनते हैं, गहरी चर्चा सुनते हैं, तो अगर हमें 10 लक्षण के स्थान पर हम पर्यूषण को ही याद रखते हैं और पर्यूषण को हम भुला नहीं पाते और उसके स्थान पर 10 लक्षण का प्रयोग नहीं करते, तो तत्वज्ञान की बारीक चर्चा हमारे उस कठोर हृदय में प्रवेश कैसे करेगी। इसलिए बड़े बड़े विद्वान, अरे छपाई में जो कार्ड आते हैं, जो अभी दीपावली के कार्ड आएंगे, 10 लक्षण के कार्ड आते हैं, उनमें पर्यूषण शब्द आता है छपा हुआ ही, पर लोग 10 लक्षण को ही भूल गए हैं। 10 लक्षण की केवल किताबों से पूजा करना इतना मात्र रह गया है, लेकिन नाम अगर निकलेगा मुंह से तो पर्यूषण निकलता है, और पर्यूषण तो गृहीत मिथ्यात्व है, हमारा पर्व नहीं है, कल्पित है, बिल्कुल हमारा पर्व नहीं है। इसलिए हमारे आगम में कहीं नहीं है। इसलिए जैसे वो हमने नहीं छोड़ा, उसी तरह हम इस निर्वाण पर्व को दीपावली कहते हैं, ये बहुत बड़ी भूल करते। दीपावलियां करके लाखों जीवों की हिंसा नहीं करना है, लेकिन वास्तव में अंतर का दीप, सम्यक ज्ञान का दीप, भगवान के निर्वाण के जो विधान हैं, उन विधानों के अनुसार सम्यक ज्ञान, भावशुद्ध ज्ञान का दीपक अंतर में जलाकर हम वास्तव में निर्वाण पर्व को मनावें, तो यह इसकी सार्थकता है। विकृतियां काफ़ी आई हैं, उनको ज़्यादा कहने से फायदा नहीं है, पहले भी ये बात आ चुकी है, लेकिन बार बार अगर याद आती है हमको, तो कम से कम हम ये मिठाइयाँ वगैरह खाना छोड़ें, इधर उधर मिठाइयाँ भेजना छोड़ें, और केवल दुख भरे हृदय से, अरे अगर आज 2500 वर्ष ही तो हुए, अरे अगर आज वो तीर्थंकर परमात्मा होते तो क्या हमारी यह दशा होती। अरे हमें भी निरंतर दिन में 3-3 बार वे अमृत की झड़ियाँ, उनसे हम स्नान करते, उनका पान करते, ये बात बार बार याद आवे और वैराग्यमय हमारा दिवस व्यतीत हो, तो वास्तव में निर्वाण पर्व की, भगवान महावीर के निर्वाण पर्व की सार्थकता है। हो गया है।